हमारा प्लेनेट हर कुछ मिलियन सालों में अपने आप को रीस्टार्ट करता है। कभी वोल्केनिक इरप्शंस के थ्रू, कभी आइस एजेस के जरिए, कभी एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट्स की फॉर्म में। उस टाइम ऑक्सीजन टॉक्सिक थी और उसने 99% प्रिमिटिव लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। क्या ये एक नेचुरल पनिशमेंट है या एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी? सोच के देखो, तुम एक रात सोकर उठते हो और दुनिया वैसी नहीं रही जैसी तुमने छोड़ी थी। माउंटेन्स बदल गए, समुंदर पीछे हट गया, हवा की खुशबू भी बदल गई और आसमान में एक अलग सा ग्लो है। ये कोई मूवी नहीं, ये अर्थ का असली रीसेट बटन है। हाँ, हमारा प्लेनेट हर कुछ मिलियन सालों में अपने आप को रीस्टार्ट करता है। जैसे एक एंशिएंट कंप्यूटर, अर्थ डिलीट करती है अपनी पुरानी फाइल्स और लिखती है एक नया वर्जन विद न्यू कॉन्टिनेंट्स, न्यू ओशियंस, न्यू लाइफ। मुझे हमेशा एक सवाल सताता था, अर्थ के रीसेट का मतलब क्या होता है? इज इट डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन? क्या ये एक नेचुरल पनिशमेंट है या एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी? साइंस कहती है हमारी प्लेनेट हर फ्यू मिलियन ईयर्स में एक सेल्फ क्लीनिंग साइकिल से गुजरती है। कभी वोल्केनिक इरप्शंस के थ्रू, कभी आइस एजेस के जरिए, कभी एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट्स की फॉर्म में। और हर बार जब सब कुछ खत्म लगता है, अर्थ क्वाइटली हील्स, रीबिल्ड्स और फिर से जीने लगती है। शुरुआत में जब अर्थ यंग थी, कुछ 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, ये एक फायरबॉल थी। नो ऑक्सीजन, नो ओशियंस, सिर्फ मोल्टन रॉक और क्योस। लेकिन इसी क्योस में थी लाइफ की कहानी की शुरुआत। अर्थ ने पहली बार अपने आप को स्टेबलाइज किया। मोल्टन से क्रस्ट, क्रस्ट से कॉन्टिनेंट्स और फिर एटमॉस्फेयर बन। लेकिन ये पीस ज्यादा देर तक नहीं टिकी। हर थोड़े सालों में एक इवेंट आता है जो सब कुछ रीसेट कर देता है। सबसे पहले रीसेट्स आते हैं वोल्केनिक विंटर्स, जैसे ताबो सुपर वोल्केनो 74,000 ईयर्स पहले हुआ था। एक सिंगल ब्लास्ट ने 2800 किलोमीटर क्यूब मटेरियल आसमान में उछाल दिया। सनलाइट ब्लॉक हो गई, ग्लोबल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। पूरा प्लेनेट एक ग्रेट ट्विलाइट में चला गया। हमारे एंसेस्टर्स बेयरली 10,000, सिर्फ 10,000 लोग बचे, सब वाइप आउट हो गया। लेकिन कुछ हजारों साल बाद वही ऐश बनी फर्टाइल सोयल, वही डेड फॉरेस्ट्स बने लश ग्रीन जंगल्स। यानी हर डिस्ट्रक्शन के बाद एक साइलेंट रीबर्थ होता है। बात करते हैं एक और रीसेट की, द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। 2.4 बिलियन ईयर्स पहले साइनोबैक्टीरिया ने पहली बार ऑक्सीजन रिलीज की। उस टाइम ऑक्सीजन टॉक्सिक थी और उसने 99% प्रिमिटिव लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। सोच के देखो, एयर जिसमें हम सांस लेते हैं वो कभी एक पॉइजन थी, लेकिन बिना उस डिस्ट्रक्शन के हम एग्जिस्ट नहीं करते। यानी लाइफ हैड टू डाई वंस टू लर्न हाउ टू लिव। अर्थ के रीसेट्स सिर्फ सरफेस पर नहीं होते, डीप डाउन टेक्टोनिक प्लेट्स, वो जाइंट स्लैब्स ऑफ रॉक, हमेशा मूव करते रहते हैं। हर कुछ करोड़ साल में ये कोलाइड होते हैं, सेपरेट होते हैं और एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बनाते हैं। लेकिन सबसे टेरिफाइंग रीसेट था एस्टेरॉयड इम्पैक्ट्स। 66 मिलियन ईयर्स पहले एक रॉक जस्ट 10 किलोमीटर्स वाइड, उसने पूरा प्लेनेट चेंज कर दिया। यही वो इवेंट था जिसने डायनासोर्स एक्सटिंक्ट कर दिए। मैं जब भी नाइट स्काई देखता हूँ, मुझे लगता है अर्थ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कभी ब्रीद करती है, कभी रेस्ट करती है, कभी हील करती है। और हर कुछ मिलियन सालों में जब उसे लगता है कि सिस्टम ओवरलोडेड है, वो अपने आप को रीसेट कर लेती है। सोच के देखो, एक दिन सुबह तुम कंपास लेते हो और नॉर्थ साउथ बन गया हो। कंफ्यूज्ड? बट ये कोई इमेजिनेशन नहीं, ये होता है जियोमैग्नेटिक रिवर्सल। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो हमें कॉस्मिक रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, स्टेबल नहीं है। हर कुछ लाख सालों में ये फ्लिप हो जाता है। नॉर्थ पोल साउथ बन जाता है और साउथ पोल नॉर्थ। साइंटिस्ट्स कहते हैं ये प्रोसेस नेचुरल है, लेकिन टेरिफाइंगली अनप्रिडिक्टेबल। और जब ये होता है, अर्थ का शील्ड टेम्परेरली वीक हो जाता है। इमेजिन करो, बिना मैग्नेटिक प्रोटेक्शन के कॉस्मिक रेज और सोलार स्टॉर्म्स डायरेक्टली अर्थ को हिट करते हैं। ओजोन लेयर डैमेज होती है, सैटेलाइट्स फेल करते हैं और सरफेस पर रेडिएशन बढ़ जाता है। यानी एक इनविजिबल रीसेट जिसे हम देखते नहीं पर फील करते हैं। अर्थ अपने कोर के अंदर से एक मैग्नेटिक फ्लिप के जरिए अपनी डायरेक्शन ही बदल देती है। लेकिन हर रीसेट फियरी नहीं होता,
कुछ साइलेंट और स्लो होते हैं, जैसे आइस एजेस। अर्थ ने पिछले 2.6 मिलियन सालों में मल्टीपल आइस एजेस देखी हैं। ये साइकिल्स ड्रिवन होती हैं बाय ऑर्बिटल चेंजेस, जिनको हम कहते हैं मिलानकोविच साइकिल्स। सन के अराउंड हमारी ऑर्बिट कभी थोड़ी सर्कुलर होती है, कभी एलिप्टिकल। इससे सनलाइट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है और प्लैनेट फ्रीज हो जाता है। फिर एक दिन टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं और एक नया वर्ल्ड जन्म लेता है। साइंटिस्ट्स कहते हैं ये रीसेट्स एक प्रिडिक्टेबल रिदम फॉलो करते हैं, जिसे हम बोलते हैं द प्लैनेटरी क्लॉक। लेकिन ये क्लॉक मैकेनिकल नहीं, इमोशनल लगती है। हर साइकिल के साथ अर्थ अपना पेन रिलीज करती है थ्रू अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज और फ्लड्स। हिस्ट्री के पेजेस में 5 मेजर मास एक्सटिंक्शंस लिखी गई हैं। सबसे पहले ऑर्डोविशियन एक्सटिंक्शन, जिसमें 85% मरीन लाइफ गायब हो गई। फिर डेवोनियन और परमियन, जिसे द ग्रेट डाइंग कहा गया, जहां 96% स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई। फिर आती है ट्रियासिक और क्रेशियस, जहां डायनासोर्स खत्म हुए। मैं जब ये सोचता हूँ तो लगता है हम भी एक टेम्परेरी लाइन है इस इन्फिनाइट स्टोरी में। हम सोचते हैं हम प्लैनेट को कंट्रोल करते हैं, पर रियलिटी में प्लैनेट हमें अलाउ करती है रहने के लिए, और जब वो डिसाइड करेगी वो फिर से रीसेट करेगी, जैसे उसने हमेशा किया है। मैं अक्सर सोचता हूँ, क्या हम भी एक और रीसेट की एज पर खड़े हैं? साइंस तो साफ दिख रही हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ओशियंस एसिडिफाई हो रहे हैं और स्पीशीज डिसअपियर हो रही हैं फास्टर देन एवर बिफोर। साइंटिस्ट्स कहते हैं हम अभी 6th मास एक्सटिंक्शन के दौरान जी रहे हैं। अर्थ के टेम्परेचर में सिर्फ 1.2 डिग्री सेल्सियस का राइज हुआ है, पर इसका इम्पैक्ट एक साइलेंट एक्सप्लोजन जैसा है। कोरल रीफ्स मर रहे हैं, रेन फॉरेस्ट श्रिंक हो रहे हैं और डेजर्ट एक्सपैंड कर रहे हैं। हमने अपनी सिविलाइजेशन को लाइटनिंग स्पीड से ग्रो किया, पर शायद अर्थ को लगता है हमने उसकी रिदम तोड़ दी है। नेचर का अपना एल्गोरिदम है, जब इम्बैलेंस ज़्यादा हो जाता है वो सिस्टम को रीबूट कर देती है, चाहे वो वोल्केनो हो, फ्लड हो या हम खुद हों। साइंटिस्ट्स कहते हैं अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ अब रैपिड स्पीड से मूव कर रहा है, आर्कटिक से रशिया की तरफ 50 किलोमीटर्स पर ईयर, मतलब मैग्नेटिक ड्रिफ्ट शुरू हो चुका है। ये एक अर्ली साइन हो सकता है नेक्स्ट जियोमैग्नेटिकल रिवर्सल का। सोच के देखो, एक दिन तुम फोन ऑन करते हो और कोई सिग्नल नहीं, और एयरप्लेन्स लूज डायरेक्शन। स्काइज में अरोराज हर लैटिट्यूड पर दिखाई देती हैं। पर मुझे लगता है हर रीसेट के साथ एक मैसेज आता है, चेंज इज नॉट द एंड, इट्स एवोल्यूशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और नई जर्नी पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।